तू क्यों डरती है? अगर राम लक्ष्मण उनके साथ हैं तो राम कौन है जानती है? वो धर्मात्मा है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथम पापम करिष्यति। वो धर्मज्ञ हैं, वो कृतज्ञ हैं, वो कोई पाप नहीं करेंगे, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। और अगर वो मुझे मार भी देंगे तो कोई बात नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाली ने अपनी पत्नी तारा से यही कहा कि जो कदाचि मोहि मारी हैं तो मैं होब सनाथ। अगर भगवान मार ही देंगे मुझे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बाली ने कहा तारा वो समदर्शी हैं, उनका न कोई शत्रु है न उनका कोई मित्र है, और वो समदर्शी हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर वो मार भी देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तारा ने कहा जाने दो, छोड़ दो, आप मत जाओ, सुग्रीव को छोड़ दो। बाली ने भी कहा तारा तू चिंता मत कर, मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, मैं जानता हूं वो मूर्ख है, केवल उसके अभिमान को मैं नष्ट करूंगा। बाली ने तारा से कहा कि दर्पम चाप्य विनेश्यामी न च प्राणैर्वियोक्षते। मैं केवल सुग्रीव के अभिमान को नष्ट करूंगा, उसे मारूंगा नहीं, मेरा भाई है कुछ भी हो। बाली का यही भाव था। आया बाली, तारा ने बहुत मना किया लेकिन बाली नहीं माना, आया। सुग्रीव के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया और उस युद्ध में कभी बाली सुग्रीव को पटके, कभी सुग्रीव बाली को पटके। भगवान चाहते तो उसी क्षण ज्यों ही बाली ने सुग्रीव को पकड़ा, द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उसी समय भगवान बाण मार देते बाली को। लेकिन बहुत देर तक युद्ध होता रहा, उसके बाद भगवान ने बाली को मारा। भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बाली ने यही कहा था राम समदर्शी है। भगवान यही सोचते बाली तो मुझे समदर्शी समझ रहा है और मैं कैसे मारूं इसे। जो ही बाण खींचे वो शब्द सुनाई पड़े राम जी को और राम जी के हाथ ढीले हो जाए। और फिर जब बाली को पिटता देखते भगवान तो फिर क्रोध आता, बाण को खींचते। यही करते विलंब होने लगा। कभी बाली की वो वाणी सुनाई पड़ती, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। और कभी सुग्रीव की दशा पर भगवान को दया आती। इसी उहापोह में भगवान रह गए। कभी बाण खींचते, कभी तानते, कभी छोड़ना चाहते, कभी ढीला कर देते हैं। और बहुत देर तक बाली और सुग्रीव का युद्ध होता रहा। अंत में भगवान श्री राम ने कहा अब मैं समदर्शी नहीं हूं। भगवान ने कहा अब मैं समदर्शी नहीं हूं। क्यों? बाली ने तो यही कहा था, कह बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। रघुनाथ जी समदर्शी? बोले भगवान समदर्शी तो हैं, लेकिन समदर्शी अगर सदा बने रहें भगवान तो भक्ति का मार्ग विनष्ट हो जाए। भगवान समदर्शी होते हुए भक्त पक्षपाती हैं, ये सिद्धांत है। भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। उनके भक्त में हजार कमी हो, लेकिन अगर उनका भक्त है तो भगवान उसका पक्ष लेते हैं। अगर समदर्शी ही भगवान बने रहे तो फिर भक्ति का सिद्धांत नष्ट हो जाए। कोई भक्ति भगवान की क्यों करेगा? जब वो समदर्शी हैं, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल देंगे, उतना ही निर्णय करेंगे, तो फिर भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, भगवान का भरोसा, इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान समदर्शी होते हुए भक्त पक्षपाती। भगवान ने कहा बाली तुमने मुझे समदर्शी कहा है, लेकिन मैं समदर्शी होते हुए भक्त पक्षपाती हूं। जहां मेरा भक्त नहीं होता वहां तो मैं समदर्शी रहता हूं, लेकिन जहां हमारा भक्त आ जाए तो फिर मैं अपने भक्त का ही पक्ष लेता हूं। मैं पक्षपाती हूं। भगवान भक्त पक्षपाती हैं। और आगे प्रसंग आएगा
सुना तो मैं नहीं पाऊंगा, केवल संकेत कर रहा हूं कि जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मारा, जिस पाप के कारण भगवान ने रावण को मारा, वही पाप सुग्रीव ने और विभीषण ने भी किया है। जे ही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली। वही कुचाली सुकंठ सुग्रीव ने किया। सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण ने भी किया। सपने हूं सोन राम ही हेरी, सपने में भी राम जी ने उधर नहीं देखा। क्यों? बोले ये मेरे भक्त हैं, ये भक्त पक्षपात है। अगर भगवान अपने भक्तों का पक्षपात न करें तो कोई भगवान की भक्ति क्यों करेगा? तो ये तो पक्की बात है। भगवान कहते हैं चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे स्तुति करे, मैं तो अपने भक्त का पक्ष लेता ही लेता हूं। और भक्त पक्षपाती बनकर के भगवान ने अपने बाण को ताना और बाली के ऊपर छोड़ दिया। बाली को आकर के बाण लगा, पपात सहसा बाली निकृत्यैव पादपः। जैसे किसी पेड़ को काट दिया जाए और धड़ाम से पेड़ गिर जाए, उसी प्रकार बाली गिर पड़ा। भगवान श्री राम उसके सम्मुख आ गए। परांग मुख बधम कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुणः। बाली ने भगवान को देखा। बाली ने कहा कि इस प्रकार छिप करके आपने मुझे मारा, क्या मिला आपको? क्यों मारा आपने? अनेक तर्क किया है बाली ने भगवान से कि अगर आप ये कहो कि मैंने शिकार किया है, राजा लोग शिकार करते हैं, तो बंदर का शिकार तो कोई नहीं करता, आपने हमारा शिकार क्यों किया? अगर आप ये कहो कि तुमने अधर्म किया, क्या अधर्म किया? बोले अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनसठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई ताहि बधे कछु पाप न हुई। बाली ने कहा यह धर्म तो मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। अनुज बधु भगिनी सुत नारी का नियम तो मनुष्य के लिए, पशुओं में थोड़ी ये नियम हो। मैं तो पशु हूं, बानर हूं, आपने मुझे क्यों मारा? सारे तर्क बाली ने उपस्थित किए। अंत में भगवान ने यही कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यह है कि तुम अभिमानी थे। मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नार सिखावस करेसिन काना। तेरा सबसे बड़ा दोष यह है कि तेरे अंदर अभिमान था। देखो, जीव के अंदर दोष है कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभिमान न हो तो भगवान क्षमा कर देते। लेकिन दोष भी हो और व्यक्ति दोष माने भी ना, अभिमान से ग्रस्त हो, नारायण, दोष भी हो और दोष को दोष न माने और अभिमान से ग्रस्त हो, तो ये अभिमान भगवान को अच्छा नहीं। भगवान ने कहा तेरे अभिमान के कारण मैंने तुझे मारा। फिर तो बाली ने एक बात और कही कि महाराज मैंने सब मान लिया कि मैं पापी हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं दोषी हूं, लेकिन मैंने सुना है कि कोई जीव आपके सम्मुख आ जाए उसी क्षण वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति, गीता में भगवान ने कहा। बाली ने कहा कि आपका भी वचन है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई। और आपके सम्मुख मैं पड़ा हूं, क्या अब भी मैं पापी हूं? तो भगवान को कहना पड़ा बाली तुम पापी नहीं हो। तो बाली ने कहा अगर मैं पापी नहीं हूं तो ये मृत्युदंड मुझे क्यों दिया जा रहा? आप खड़े हैं, आपको देखते हुए आपके बाणों से मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ऐसी सुंदर मृत्यु फिर मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए आज मैं मृत्यु का ही वर्ण करूंगा। बाली के इस भाव को देख करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा बाली अगर तुम रहोगे तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा, तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा पौरुष समाज का हित करेगा। बाली ने कहा अब मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं, अब तो मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूं, अपना मैं कल्याण कर लूं, यही मेरा लक्ष्य है। और रही बात आपके सेवा की, तो मुझे पश्चाताप है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, लेकिन वेदों में लिखा है कि आत्मा वै जायते पुत्रः
आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है, तो ये मेरा पुत्र अंगद आपकी सेवा में रहेगा, प्रभु इसको आप स्वीकार कर लेना। ऐसा कह करके बाली ने अपने पुत्र अंगद के हाथ को भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, सौंप दिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए बाली की इस शब्दावली को सुनकर, वाणी को सुनकर के। बाली ने बहुत बातें कही हैं। एक पद मुझे याद आ रहा है, भोजपुरी में है, लेकिन भाव बड़े सुंदर हैं जो बाली के भाव हैं। बस उसी पद को कह करके इस प्रसंग को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। नीक नाही कैला प्रभु जी बैरी के बड़ाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी बैरी के बड़ाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के। जनती के हौआ वीर सामने से मरता तीर, जनती के हौआ वीर सामने से मरता तीर। तोहरों को देख लेनी, तोहरों को देख लेनी हम अजमाई में, मारेगा बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के। हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। एक भाई के राज देना, एक भाई के राज देना, एक भाई मुआई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के। नारी खात नारी के सुहाग लूट लेला, नारी खात नारी के सुहाग लूट लेला। अंगद बेटौआ के आप छीन लेला, अंगद बेटौआ के आप छीन लेला। अंगद के रखिया प्रभु जी, अंगद के रखिया प्रभु जी आपन बनाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के। लीक नाही कैला प्रभु जी, नाही कैला प्रभु जी बैरी के बड़ाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के हाड़ में लुकाई के, हाड़ में लुकाई के, हाड़ में लुकाई के। बाली ने कहा, जनती की हौवा वीर सामने से मरता तीर। सामने से आकर के आप प्रहार करते तो मैं भी जानता कि आप कितने बड़े वीर हैं। हमहू तो लेत जोर आजमाई के, हम भी आपके जोर की आजमाइश कर लेते कि आप कितने बड़े वीर हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और आपने जो किया, बाली कहता है हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। भाई भाई में झगड़ा होता ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई तीसरा बीच में आवे और एक को मार डाले। बाली कहता है कि हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। एक भाई के राज दहला, एक भाई के मुआई के, एक भाई को मार करके एक भाई को आपने राज्य दिया, ये अच्छा नहीं। बाली ने कहा, प्रभु नारी खातिर नारी के सुहाग लूट लहला। अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, सुग्रीव की सहायता लेने के लिए
आपने मुझे मारकर मेरी पत्नी को आपने विधवा बना दिया। नारी खातिर नारी के सुहाग लूट लहला, अंगद बेटुआ के बाप छीन लहला। लेकिन आप जो भी करो आप सर्वसमर्थ हो। अंतिम बात बाली ने यही कहा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। आप भगवान हो, ईश्वर हो, कुछ भी करो, आप जो करोगे अच्छा ही होगा। हो सकता है मुझे समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप जो करते हो अच्छा ही करते हो, और जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। लेकिन अब अंतिम निवेदन यही है कि अंगद के रखिया प्रभु जी आपन बनाए के, इसको आप अपना बना करके रखना। इसके रूप में मैं ही आपकी सेवा में मानो रहूंगा, ऐसा अनुभव आपको होगा। और ये अंगद मेरे समान ही वीर और पराक्रमी है। इतना कहते हुए बाली ने भगवान का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब बाली के मर जाने पर उसकी इस अंतिम बातों को सुनकर और बाली के मरने पर सुग्रीव भी रोने लगे। और सुग्रीव को इतना पश्चाताप होने लगा कि अपने स्वार्थ के लिए मैंने अपने भाई की हत्या करवा दी। और सुग्रीव जी महाराज अपना सिर पीट करके रोते हुए कहने लगे, हे प्रभु, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार के सुख से ही वैराग्य हो गया। स्वार्थ में पड़ करके मैंने अपने भाई बाली को मार दिया। बाली के सिर को पकड़ करके सुग्रीव विलाप करने लगे, रोने लगे। जब सुग्रीव जी रोने लगे, इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीर श्रुत्वा वचो बालिज घन्यजस्य संजात वाष्पः परिवीर हंता रामो मुहूर्तम विमना बभूव। सुग्रीव को रोते देख करके भगवान भी रोने लगे। भगवान को भी अश्रुपात होने लगा। बोले भगवान क्यों रोने लगे? बोले सुग्रीव का दुख भगवान का दुख है। इसी को कहते हैं अनुक्रोश। भक्त का दुख ही भगवान का दुख है, भक्त का सुख ही भगवान का सुख है। भक्त के शत्रु भगवान के शत्रु हैं, भक्त के मित्र भगवान के मित्र हैं। न भगवान का कोई शत्रु है, न भगवान का कोई मित्र है, न भगवान का कोई अपना है, न भगवान का कोई पराया है। भगवान समदर्शी हैं। फिर समदर्शी होते हुए भगवान के लीला में ये विषमता क्यों दिखती है? बोले भक्त के कारण। भक्त का दुख भगवान का दुख होता है। अब जब सुग्रीव रोने लगे कि ये मेरा भाई था मर गया, तो अब भगवान भी सुग्रीव के तरह रोने लगे, बाली मर गया। क्योंकि अब सुग्रीव का दुख भगवान का दुख बन गया। और फिर तो लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को समझाया, हनुमान जी ने समझाया। किसी प्रकार सुग्रीव का शोक शांत हुआ। और फिर सुग्रीव जी ने बाली का अंतिम संस्कार किया है। सुंदर पालकी बनाई और पालकी में शिविका में विराजमान करके सुंदर चंदन के काष्ठों के द्वारा बाली की चिता जलाई। अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और फिर भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। भगवान नीतिज्ञ हैं, राजनीति के कुशल पंडित हैं। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दो, लेकिन साथ साथ अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो। क्यों? बोले अंगद के पिता बाली राजा थे। अब राज सुग्रीव को मिला तो युवराज पद अंगद को मिलना चाहिए, नीति यही है। और लक्ष्मण जी ने राजा के पद पर सुग्रीव को और युवराज के पद पर अंगद को अभिषिक्त कर दिया।